गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोर्स्ड वाइब्रेशन। सो बेसिकली जो अपने सिलेबस में है वो है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन इन वन डायमेंशन। सो इन वन डायमेंशन फ्री वाइब्रेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास, like an arrangement I have shown here. One damper is there, one spring is there, and one block mass having mass m is attached with spring and damper. तो अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को हम देखें, यहाँ पे हमने एफ बनाया है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक इनर्शियल फोर्स लगेगा, एक डैम्पिंग फोर्स लगेगा सी एक्स डॉट एंड एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा के एक्स। के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट और इक्वल्स टू एस एक्स। एस इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। के और एस दोनों सेम ही है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो हमारा एक एक्साइटिंग फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि लाइक फ्री वाइब्रेशन में ये एक एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाते हैं। इन फोर्स्ड वाइब्रेशन आई हैव अप्लाइड एन एक्स्ट्रा फोर्स। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल चेंज एम एक्स डॉट टोटल अपवर्ड इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट इक्वल्स टू में यहाँ पे ज़ीरो होता था कब, जब ये फ्री वाइब्रेशन होता था। बट यहाँ पे क्या फोर्स्ड वाइब्रेशन है, तो टोटल आउटवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। एंड इसका जो सॉल्यूशन निकल के आता था, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका दो सॉल्यूशन निकलता था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। ओके, इसका डेरिवेशन हम पहले से पता है हमें कि एक्स की जो दो वैल्यू आएगी सी एफ प्लस पी आई, एक्स इक्वल्स टू एक्स इज एम्पलीट्यूड ई माइनस जीटा ओमेगा एन टी डॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। दैट एक्सप्रेशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई क्लास। ओके, अंडर द डिफरेंट कंडीशंस लाइक अंडर डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग. So in this particular lecture we have mainly focused on particular integral, because the CF, that means this value is negligible, it tends to 0, because I have written here it is very small, that excitation is very small, so it can be neglected. So final expression is x equals to CF plus PI. CF I have already discussed in free vibration. Particular integral that I have discussed in this particular lecture. Okay, that is very important derivation for the university exam, so it is very like a important derivation, we have to focus more on this. Okay, so next moving forward, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स डबल डॉट प्लस सी बाई एम एक्स डॉट प्लस एस बाई एम इंटू एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट बाई एम साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा मैंने सफलिंग किया और इस इक्वेशन को, ये जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है, इसमें सब में एम से डिवाइड करके मैंने ये इक्वेशन लिया. और फाइनली फ्रेंड्स, आई हैव टू मेंशन वन थिंग बिफोर प्रोसीडिंग दिस. आई हैव टेल यू वन थिंग, लाइक यू हैव टू फर्स्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज सब कुछ नहीं बताया जा सकता इस पर्टिकुलर छोटे से लेक्चर में. तो मैथमेटिक्स का पोर्शन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ सकता है. ओके, सो यहाँ पे जो डबल डॉट है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन, उसको मैंने कैपिटल डी स्क्वायर से डिनोट किया. सी बाई एम को एक कांस्टेंट ए मान लिया इंटू डी, प्लस एस बाई एम को कांस्टेंट बी मान लिया, एक्स कॉमन लेके एक्स को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, इक्वल्स टू डी साइन ओमेगा टी. एफ नॉट बाई एम को मैंने कांस्टेंट डी के बराबर मान लिया. सो दैट इज़ कांस्टेंट ए बी सी डी. ओके, and you have to learn about this particular integral, how to find particular integral in linear differential equation. So the same procedure I have done here. Okay, so जो इक्वल्स टू के आउटसाइड में रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई ये जो इक्वल्स टू के पहले रहता है डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी. ये आपको सीखना पड़ेगा. ये मेथड्स है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही सेम मेथड्स मैंने यहाँ पे लगाया है. लाइक जो साइन का जो कोफिशिएंट होता है, वॉट एवर द कोफिशिएंट्स, दैट शुड बी पुट देयर इन वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर. मतलब डी स्क्वायर जहाँ जहाँ हो वहाँ कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ साइन को पुट करके उसका स्क्वायर लगाना होता है. दैट मीन्स साइन ओमेगा टी है तो यहाँ पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर हमें पुट करना पड़ेगा, किसके जगह, डी स्क्वायर की जगह, इंटू ए इंटू डी प्लस दिस. उसके बाद ये सिंपल
मैथमेटिक्स है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बोला वो आपको सीखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने किया है। थोड़ा सा सफलिंग किया अप एंड डाउन करके, ताकि उस फॉर्म में ले जा सके, ताकि हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर सके, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है। ओके, सो आफ्टर दैट जब आप करेंगे इसको पूरा सॉल्व, तो आपके पास इस टाइप की फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, चूँकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, वी हैव टू मूव समथिंग लाइक दैट। ओके, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देन b माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैंने r cos फाइव माना, a ओमेगा को मैंने r sin फाइव माना। देन r इक्वल्स टू स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग करके ये मैंने ये निकाला, और डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 करके मैंने ये निकाला। ओके, एंड देन पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। सो वहाँ पे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब इन सबको मैंने वहाँ पे डाला तो ये मिला इस फॉर्म में। फिर मैंने थोड़ा सा सफलिंग किया। ओके, आर के जगह रूट अंडर दिस वैल्यू पुट किया, फिर रूट एक्स अपॉन में एक्स, दिस होल एज अ रूट एक्स अपॉन में एक्स को मैंने जब डिवाइड किया तो 1/√x आया। इस तरीके से वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। आप थोड़ा सा देखेंगे पॉज करके वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। देन फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन मिला वो इस फॉर्म में मिला। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ए एज अ कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसको कैपिटल ए लिखा इंटू साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास क्या मिला, वही वाइब्रेशन में जो एक्साइटेशन फ्रिक्वेंसी होती है, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड को मैंने क्या माना था, ये चीज़ मानी थी मैंने, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू f नॉट बाई दिस। फिर थोड़ा सा सफलिंग किया, मतलब लाइक s मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड किया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास फाइनली ये इक्वेशन आया। और ये हमें याद रखना है फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पर्पस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट derivation and very important expression, that means the value expression between the amplitude of the vibration and omega upon में omega n. omega is a forced frequency, omega n is a natural frequency. natural frequency हमेशा सेम रहता है, जिसकी वैल्यू हमेशा √k अपॉन में m होता है। ये मैंने अपने सारे लेक्चर्स में बताया है क्लास में। ओमेगा n इक्वल्स टू क्या होता है, √k अपॉन में n, वॉट एवर द सिचुएशन इज। एंड ओमेगा इक्वल्स टू फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जीटा इज a I have already discussed 2 zeta omega n equals to c by m. ओके, जीटा की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हो सकता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट। इस तरीके से फिर हम अगर मैग्नीफिकेशन फैक्टर को डिवाइड करें तो एम्पलीट्यूड अपॉन में, ये जो हमारा पहले वाला एक्सप्रेशन था, एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू दिस, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर इज इक्वल, एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन फैक्टर। ओके, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। और अगर हम ग्राफ बनाएं मैग्नीफिकेशन फैक्टर और ओमेगा बाय ओमेगा एन के बीच में ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर और ओमेगा बाई ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक जीटा और ओमेगा बाई ओमेगा एन। ओके, मैग्नीफिकेशन फैक्टर डिपेंड्स ऑन ओमेगा बाई ओमेगा एन एंड डैम्पिंग फैक्टर इज अ जीटा, डैम्पिंग फैक्टर इज अ जीटा। बेटर होगा आप इससे पहले फ्री वाइब्रेशन का लेक्चर्स देख लें, एक बार वापस रिवाइज कर लें, तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस एक्सप्रेशन को जो मैग्नीफिकेशन फैक्टर था, इसका ये जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों के हेल्प से हम ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। ओके, तो हमारा ग्राफ समथिंग लाइक दैट बन के निकल के आता है। तो इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब ओमेगा बाई ओमेगा एन की वैल्यू 1 है, ओके, तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी अगर जीटा की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, इस एक्सप्रेशन से आप वैल्यू पुट करके ये ग्राफ बना सकते हैं। ओके, जैसे जैसे जीटा की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे मैग्नीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कम होती चली जा रही है, बिकॉज ये डिनोमिनेटर का फंक्शन है। इस तरीके से आप देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं इस ग्राफ को। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था और इसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो फर्स्टली यू हैव टू कवर इट। ओके, थैंक यू।